तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था बॉर्डर प्रॉपर्टी को सीएसएस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो हमने उसमें स्टडी किया था कि हम लोग बॉर्डर किस तरह देते हैं अपने HTML के टैग को। ठीक है, वेब पेज के ऊपर किस तरह से हम लोग बॉर्डर अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका स्टाइल दे सकते हैं, उसकी विड्थ से किस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बॉर्डर के हवाले से ये चीज़ों को स्टडी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट आज हम फर्दर मूव कर रहे हैं अपने CSS की तरफ। आज हमारा है ट्यूटोरियल नंबर 13। मैंने ये अपनी फाइल जनरेट कर लिया और मैंने यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स जो HTML का लिख लिया। आज का हमारा जो टाइटल है वो है आउटलाइन प्रॉपर्टी। आज हम लोगों ने स्टडी करना है आउटलाइन प्रॉपर्टी को CSS की, कि CSS के अंदर हमारे जैसे बॉर्डर था इस तरह से आउटलाइन भी होती है हमारे टैग के ऊपर, हम जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज वो देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं आउटलाइन हमारे HTML के टैग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक H2 टैग लिखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग लिख लेंगे हेडिंग। ठीक है, यानी कि हमारी हेडिंग है, तो भी मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, हेडिंग। और मैं अपना क्या करूंगा, लाइव सर्वर को ऑन कर लूंगा और ये हमारे पास मेरा लाइव सर्वर जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास हेडिंग आ गई जो मैंने वहाँ पे लिखी थी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल का टैग। देन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपनी स्टाइलिंग जो कि हमने अप्लाई करनी है इस टैग के ऊपर। तो मैं इस टैग को मार्क करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा आईडी को। ठीक है, मैं इसको एक आईडी दूंगा जिससे पता लगेगा कि ये क्या है, ये एक हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा हेडिंग 2। ठीक है, आप इसको कोई भी आईडी दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि आपकी आईडी जो है वो यूनिक हो, बाकी एलिमेंट्स के साथ मैच ना करती हो। हैश यूज किया जाता है आईडी को टैग करने के लिए स्टाइलिंग के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे हैश। ये यूज किया जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है आईडी को, ये रिप्रेजेंट करता है आईडी को, कि हम लोग यहाँ पे आईडी को टैग करें जिसके ऊपर हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो हम इस आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, हेडिंग को, हेडिंग 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ब्लॉक लगा देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका करेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसका लगाऊं, मैंने इसका कलर लगवा दिया एक्वा मेरी। ठीक है, मैंने ये बैकग्राउंड कलर लगा दिया इसको। नेक्स्ट अगर मैं इसको कलर देना चाहता हूँ व्हाइट, कलर मैंने इसको दे दिया व्हाइट। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था बॉर्डर प्रॉपर्टी को, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी थोड़ा सा हो जाएगा आपके लिए, मैं उसको लिख के भी दिखा दूंगा। हम लोगों ने स्टडी किया था कि हम लोग लिखते हैं बॉर्डर टैग, देन हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसकी कितनी विड्थ होगी, हमारे पास विड्थ कितनी रखनी है हमने, 2 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 पिक्सल, और मैं बताऊंगा कि मैंने उसकी स्टाइलिंग क्या रखनी है मेरे बॉर्डर की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, और मुझे कौन सा कलर में चाहिए, मुझे रेड कलर में चाहिए। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और मैं जैसे वेब पेज पे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक इसको व्हाइट को हटा देते हैं, क्योंकि इसको कलर को ब्लैक ही कर देते हैं, ताकि हमें हमारा जो हेडिंग है वो अच्छी तरह से डिस्प्ले हो वेब पेज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है आउटलाइन टैग हमारा। जिस तरह से बॉर्डर टैग था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग विड्थ सेट करते हैं, हम उसके अंदर कलर सेट करते हैं, हम उसके अंदर स्टाइल सेट करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया था बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, देन हम लोगों ने स्टडी किया था बॉर्डर कलर। ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे। उसके लिए अगर हमने उनको एक कंबाइन करके लिखना तो हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं इस तरह। जिस तरह ये है इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आता है, ये हमारे पास आती है आउटलाइन की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आउटलाइन। ठीक है, सेम वही सेंटेंस है इसका भी, जो आउटलाइन का होता है हमारे पास, जो बॉर्डर का होता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आउटलाइन अप्लाई करना चाहता हूँ अपने वेब पेज, अपने HTML के टैग के ऊपर, तो मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करूंगा। मैं अगर आउटलाइन की वेट देना चाहता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है, मैंने दे दी। या मैं फाइल देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, मैंने आउटलाइन को वेट दे दी 10 पिक्सल। देन मैंने उसका जो स्टाइल है वो डिफाइन कर दिया कि उसका स्टाइल हो सॉलिड। ठीक है, और मैंने इसका कलर क्या कर दिया, मैंने इसको कहा कलर आप कर दो इसका ब्लैक। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपने वेब पेज के ऊपर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये आउटलाइन डिस्प्ले होगी मेरे HTML के टैग के इर्द गिर्द। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, डिस्प्ले होगा कि ये हमारे पास क्या है, मेरा HTML का टैग।
देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है बॉर्डर, और बॉर्डर के ऊपर क्या है, आउटलाइन डिस्प्ले हो रही है। यानी कि हमारा सबसे पहले टैग है, देन बॉर्डर, देन आउटलाइन। आउटलाइन कहाँ पे डिस्प्ले हो रही है मुझे, मेरे बॉर्डर के बाद। ठीक है, तो आउटलाइन अगर हम किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले होगी, यानी कि उस पूरे टैग के अराउंड। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर हमें वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, अगर मैं बॉर्डर को खत्म कर देता हूँ, मैं बॉर्डर रखता ही नहीं। ठीक है, मैंने बॉर्डर को क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो भी हमें क्या डिस्प्ले होगी, इस तरह से आउटलाइन डिस्प्ले होगी, बॉर्डर हमारा खत्म हो जाएगा और हमें आउटलाइन डिस्प्ले होगी। और बॉर्डर क्योंकि अब हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन है, तो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। और हमें सिर्फ हमारा टैग, बैकग्राउंड कलर और हमारी आउटलाइन जो है हमारे टैग के ऊपर जो हमने अप्लाई किया वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं आउटलाइन हमारे HTML के टैग के ऊपर। और इसको हम लोग एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने बॉर्डर को सीखा था कि हम लोग किस तरह से उसको एक ही लाइन में सारा डिफाइन कर देते थे। ये बजाय ये कि हम लोग 3 लाइनें लिखें और उसके अंदर डिफाइन करें, हम लोग एक ही लाइन लिखेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे हमारी आउटलाइन या हमारा बॉर्डर। अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे आउटलाइन लिखा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटलाइन टैग। देन मैं स्पेसिफाई करूंगा कि उसकी विड्थ कितनी हो, मैंने उसको दे दी है 10 पिक्सल। ठीक है, विड्थ दे दी, उसको मैंने डिफाइन कर दिया उसको। अब जिस तरह से हम लोगों ने स्टाइल डिस्कस किए थे बॉर्डर के अंदर डिफरेंट, इस तरह से इसके अंदर भी हम डिफरेंट स्टाइल जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट का स्टाइल दिया है इसको। ठीक है, और मैंने इसका कलर क्या कर दिया, मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, और मैं अपने वेब पेज पे आऊँ तो मुझे इस तरह से डिस्प्ले होगा। इंसर्ट हमने स्टडी किया था कि ये हाफ बॉर्डर जो है वो हमें क्या किस तरह डिस्प्ले होगा, डार्क, और हाफ किस तरह डिस्प्ले होगा हमें लाइट कलर में। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इंसर्ट वाला है। इसी तरह हम लोग ऑफसेट भी दे सकते हैं इसको, यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर लिख देते हैं ऑफसेट, आउटसेट सॉरी। और तो जिस तरह हम लोग यहाँ पे आउटसाइड लिख सकते हैं, आउटसाइड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मुझे इस तरह से डिस्प्ले होगा ये। ठीक है, और इस तरह से मैं बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो हमने बॉर्डर के अंदर डिस्कस की थी वही हम इसके ऊपर भी यहाँ पे अप्लाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ। जिस तरह हमने इसको एक लाइन में डिफाइन किया, इसी तरह हम लोग बॉर्डर को भी करते हैं डिफाइन। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बॉर्डर को दे दिया 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, और अपने वेब पेज पे आऊंगा मैं तो मुझे इस तरह से ये डिस्प्ले होगा कि सबसे पहले मेरा क्या डिस्प्ले होगा, मुझे हेडिंग, देन मेरा बॉर्डर, देन मेरा क्या डिस्प्ले होगा, आउटलाइन। यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, और हमारा जो आउटलाइन है वो सिमिलर डिस्प्ले हो रहे हैं हमें यहाँ पे, कि हम लोग इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। जो इनमें मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हमारा जो बॉर्डर है वो, और आउटलाइन, बॉर्डर हमारा फर्स्ट पे आता है हमारे टैग के बाद, और आउटलाइन हमारी आती है बाद में। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। देन हमारा जो बॉर्डर है वो हमारे अप्लाई होता है टैग के ऊपर, और जो हमारी आउटलाइन है वो आउटसाइड द टैग डिस्प्ले होती है हमें। ठीक है, अगर मैं आपको इसको शो करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि मैं इस सॉलिड की जगह यहाँ पे क्या कर दूं, डैश कर दूं, डैश। ठीक है, और मैं वेब पेज पे आऊँ तो ये देखें कि ये मुझे मेरे टैग के ऊपर अप्लाई हुई है। ठीक है, यानी कि देखें अब ये यहाँ पे नीचे मुझे कलर शो हो रहा है किसका, मेरे टैग का। ठीक है, जो मैंने अपना यहाँ पे टैग लगाया उसका बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो यानी कि ये बॉर्डर जो है वो किस पे अप्लाई होता है, इनसाइड हमारे टैग के अंदर। ठीक है, और जो आउटलाइन है वो होती है हमारे टैग के आउटसाइड। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर मैंने इसको डायरेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे व्हाइट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा है ये हमारे टैग के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, ये हमारे टैग के आउटसाइड उसके इर्द गिर्द क्या है, अप्लाई हो गया। ठीक है, हमारे टैग के अप्लाई हो गया हमारे टैग के ऊपर, लेकिन किधर अप्लाई हुआ है, आउटसाइड द टैग। ठीक है, हमारे टैग के ऊपर नहीं अप्लाई हुआ, जिस तरह हमें बॉर्डर अप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर को क्या करूँ, इरेज कर दूं और अपने वेब पेज पे आऊँ तो मुझे इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा। तो ये होती है हमारी आउटलाइन जो कि हम लोग करते हैं हमारे टैग के ऊपर। ठीक है, टैग के आउटसाइड अगर हमने उसको आउटलाइन करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इसकी जो बेसिक डिफरेंस है इनके बारे में पता लग जाए और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो इसके बारे में कि किस तरह इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट आप बॉर्डर को भी यूज कर सकते हैं, उस तरह से आप लोग आउटलाइन को भी यूज कर सकते हैं, जो सा आपको बेहतर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। जो आप लोग सिचुएशन के हिसाब से जो आपको बेस्ट लग रहा है ना ऑप्शन, वो आप उस वक्त चूज करें और आप उसको यूटिलाइज करें वहां पे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी आज की वीडियो। यही थी आज की वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन हो कि आपको कोई समझ नहीं आ रही या आपका कोई चीज आपको लगता है कि कोई डिफरेंट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इस बारे में आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।